Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 22nd of April 20 and 24. और साथ ही साथ में देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर 150 सब्सक्राइबर्स। अब जैसा कि 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा 500 का। अब देखते हैं कि 500 सब्सक्राइबर कब होते हैं। उसके लिए बात यही है कि भाई तुम्हारा भाई दूसरे एंड से मेहनत कर रहा है। आपसे केवल और केवल मैं यही चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक किया करिए अगर मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छा लगता है। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दूसरे को अगर आपको बेनिफिट इससे मिलता है तो दूसरे लोग को रिकमेंड करिए। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। सो निफ्टी 50 की जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो मिली है दैट इज 22,147 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 151 पॉइंट पॉजिटिव में। अब आप देखेंगे कि हुआ क्या, मार्केट ने अपना हाई लगाया, ऑल टाइम हाई दैट इज 22,777 का मार्केट ने हाई लगाया। देन आप देखें कंटिन्यूअस फॉल देखते हुए आपको मिल रहा होगा। एक ये थोड़ा सा पॉज देखने को मिला था। ये वाला लेवल क्या था, ये जो लेवल था ये एक पॉज, मार्केट ने इससे पहले भी यहीं पर ही पॉज लिया था। ठीक है, बार बार पॉज ले रही थी जब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था हम लोग को। ठीक है, ये वही वाला लेवल दैट इज 22,300 टॉप का लेवल एंड बॉटम का लेवल आप देखेंगे दैट इज 22,000 का। ये हमारा एक रेंज बना हुआ था उस पॉइंट का। तो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया। देन अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे ये 300 है, 22,300 से यहाँ से मार्केट ने फॉल लिया। देन नीचे में लोअर लेवल, ये रेंज जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ये जो एक रेंज है मार्केट यहाँ पर आके इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ से लिया मार्केट ने, दैट इज 21,760। ये हमारा बहुत पुराना लेवल है भाई। मार्केट ने डिप दिखाया, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का है, ठीक है, चार्ट है। मार्केट ने डिप दिखाया एंड एक्यूरेट वहीं से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन इसके बाद में ऊपर की ओर लेवल। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे लेवल्स हैं ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये है वो है ये। मैं सिंपल सी बात बताऊं भाई, जो मैं ट्रेड करता हूं वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, क्योंकि लेवल्स नंबर्स नहीं है, केवल वो फीलिंग्स हैं। तुम्हारी फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स, ऑपरेटर की फीलिंग। ठीक है, तो फीलिंग्स को समझना चालू करो। अब बात यह है कि इसी वाले जोन में क्यों रुकी मार्केट, कारण हो सकता है ना। अब क्या है, आप देखेंगे कि लेवल्स है, मैं भी देखूंगा कि लेवल्स है, कुछ लोग देखेंगे यार नंबर है। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई साहब ये लेवल्स है, बट यहां फीलिंग्स है। डिमांड जोन भी है, सप्लाई जोन भी है, रेंज बाउंड भी है, सब कुछ है इधर ही। बस आप देखो तो सही, चार्ट सब कुछ बताता भाई मेरे। तो वही चीज है, मैं लेवल्स देखता हूं, कुछ लोग बोलते हैं नंबर्स है, नंबर चेंज होते रहते हैं। मैं तो ये बोलता हूं लेवल्स है। लेवल्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं लेकिन आसपास में रहते हैं वैसे। ठीक है, तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, देन देखेंगे आपको एवरेज क्लोजिंग ये मिली। अब देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या, दैट इज 22,147 पर मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर मूव करती है। ऊपर की ओर मूव करती है, 147 है। तो सबसे पहली बात ये है, आप समझिए कि ये जो लेवल है, ये वाला जो रेंज है हमारा, ये जो रेंज है, सबसे पहला क्या है, ये हमारे पास में एक इससे पहले वाला ये वाला रेंज है दैट इज 22,224 का लेवल है। मार्केट इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, प्राइस एक्शन बनाए, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, देन हम अप्रोच करेंगे। ये जो एक बॉक्स टाइप का बन रहा है, ये वाला, इससे निकलना मार्केट को बहुत जरूरी है। और इसका टॉप लेवल है अराउंड ये दैट इज 22,284 का लेवल है। मार्केट इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। देन अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है, देन ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो वीक प्राइस एक्शन देखने को मिला था ना, ये वाला आप देखेंगे, मैं हमेशा वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करता हूँ, ये वाला वीक प्राइस एक्शन। ठीक है, यहां से देखेंगे मार्केट ने बहुत अच्छा खासा फॉल किया। ऐसे ही है कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनना चाहिए। अब ये प्राइस एक्शन है, ये वाला देखिए, ये प्राइस एक्शन अच्छा खासा बना, ओआई डेटा ने सपोर्ट किया, अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। कुछ ऐसा ही देखने को अगर वहां पर आपको मिलता है, देन आप अप्रोच करेंगे हम लोग दैट इज 22,367, देन 22,443, देन 22,526 के लेवल मार्केट हम लोग को दिखा सकती है अपसाइड में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। लेट्स मूव टू सेकंड कंडीशन। मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से टूटती है, तो टूटती सबसे पहला लेवल क्या है, दैट इज 22,073। ये जो बॉटम का लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये दैट इज टॉप रेंज तो मैंने आपको बता दी, वो है ये वाली लेवल। ठीक है, 22,287 एंड बॉटम का लेवल अराउंड ये वाला 22,073 का लेवल।
तो जब तक मार्केट ये ना तोड़े, इसको तोड़ने का मतलब क्या है, हम लोग शिफ्ट करेंगे दैट इज 22,000 पर, 22,000 पर शिफ्ट करेंगे। अब देखना ये जरूरी होगा कि मार्केट इस वाले लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। अगर ये वाला लेवल तोड़ेगी मार्केट, देन नीचे का लेवल सबसे पहले 21,968 का लेवल देखने को मिलेगा, देन 21,857 का लेवल, देन एक अच्छा खासा सपोर्ट दैट इज 21,760 का लेवल मार्केट दिखा सकती है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 21,657, देन 21,576, ये वाला जो लेवल है ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल का बोलने का मतलब क्या है, ये कभी कभी सपोर्ट की तरह भी काम करता है, कभी कभी रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अभी मार्केट इसके ऊपर में चल रही है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर ये मार्केट तोड़ती है देन हम 500 को भी तोड़ते हुए देखने को मिलेगा, दैट इज 21,500 का लेवल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज की जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज 47,574 की मिली, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 504 पॉइंट पॉजिटिव में, आप इसको बोल सकते हैं अराउंड 1.04% का अप साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल वही सेम है कि मार्केट ने अपना हाई लगाया था अराउंड दैट इज 49,000 का, हम मान लेते हैं 49,000 का, दो चार पॉइंट कम है उससे, ठीक है। इसका हाई लगा, देन आप देखें कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिल रहा है। आपको रीजन मैं नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं, कि वॉर की कंडीशन चल रही है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हाँ वॉर स्टार्ट हो रही, कुछ लोग ये बता रहे, कुछ लोग वो बता रहे। भाई चार्ट बिल्कुल बता देता है कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें इंस्टेंट वे में नहीं होती हैं, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड की जाती हैं कि हाँ पहले से प्लान्ड होती है, देन उसके बाद में एक्शन होता है। और ये जो प्री प्लान्ड होती है ना, ये चार्ट पे पहले ही दिखने लगता है कि हाँ मार्केट में आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो देखिएगा जाके, मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा है, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है, वाली वीडियो देखेंगे जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है साइकोलॉजी ऑपरेटर की, किस तरीके का प्राइस एक्शन। ये सारा का सारा गेम भाई साहब साइकोलॉजी का है। बहुत वीक प्राइस एक्शन बन रहा था, साइकोलॉजी वहां डिस्टर्ब चल रही थी, जबरदस्ती ऊपर में रखा जा रहा था मार्केट को, और वही चीज हुआ। जब आप जबरदस्ती रखेंगे तो वो कूल ऑफ तो होगा ही होगा, और वही चीज आपको मार्केट में दिखाया। कुछ सपोर्ट लिया था मार्केट ने कुछ इस वाले लेवल में, दैट इज 47,377 पर, बट आप देखेंगे इस वाले लेवल पर दैट इज 47,700 से, ठीक है। यहां से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा फॉल दिखाया, देन 46,746 पर जाकर मार्केट ने जो सपोर्ट है दैट इज 46,582 से सपोर्ट लिया। ये है ओवरऑल कंडीशन। यही चीज मैं बता रहा हूं कि भाई साहब ये मेरे लेवल्स हैं, निफ्टी 50 में भी लेवल्स है एंड बैंक निफ्टी में भी लेवल्स, इसीलिए मैं दंके की चोट पे बोलता हूं भाई मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है। और लेवल्स बोलते हैं, आप देखेंगे मैंने कोई लेवल्स में चेंज नहीं किया, आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो भी उठा लेंगे, यही रहेंगे लेवल सारे के सारे, ठीक है। सो मार्केट ने अपना लोअर लगाई है, देन इसके बाद में आपको अप मूव देखने को मिला है। अब बात यह है कि जो एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 47,574 की जो एवरेज क्लोजिंग मिली है। अब बात यह है कि ये इसी रेंज में आके फंस गया है, जो रेंज हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस की थी, ये वाली रेंज। टॉप लेवल क्या है, ये लेवल दैट इज 47,700 एंड बॉटम लेवल क्या है, ये अराउंड 47,300 दैट इज ये वाला लेवल है, ये है बॉटम लेवल। आप अगर देखेंगे ये है बॉटम लेवल, ये लेवल एंड ये है टॉप लेवल, ठीक है, ये वाला टॉप लेवल है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ेगी तब तक आपको ना तो नीचे की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा, ना ही ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो अब देख लेते हैं कि हम लोग का मंडे के दिन प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 47,574 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। अब ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी, सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करें दैट इज 47,700 का लेवल है। अब देखेंगे वहां पर जाके किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता है देन ऊपर की ओर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, देन ये रेंज टूटेगा, ये वाला जो रेंज की बात मैं कर रहा हूं ये रेंज टूटेगा, देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 47,913 के लेवल पर। देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बना, देन अगर फर्दर मूवमेंट मिलता है देन 48,000 पर हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे। एंड बिलीव मी दैट अगर 48,000 अगर टूटता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,166, देन 48,300, देन 48,422,
देन 48,565 के लेवल मार्केट दिखा सकती है। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान कि मार्केट ओपन होती है और यहाँ से नीचे की ओर टूटती है। नीचे की ओर टूटती है, सबसे पहला जो लेवल होगा दैट इज 47,500 का लेवल। आप देखना कि इस लेवल पे किस तरीके से बिहेव कर रही है मार्केट। अगर यहाँ अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है, बट द थिंग इज, अब अच्छा खासा बोलने क्या मतलब है, मार्केट कुछ आराम से रेंज रहती है, रेंज बाउंड रहती है, देन इसके बाद में नीचे की ओर टूटती है। ठीक है, नीचे की ओर टूटती, देन हम लेवल अप्रोच करेंगे दैट इज 47,377। ये है बॉटम लेवल इसका, इस वाले रेंज का बॉटम लेवल। ठीक, ओके ओके। देन अगर इसको तोड़ती है मार्केट, देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 47,202, देन 47,072, देन 46,910। इससे पहले एक लेवल होगा हमारे पास दैट इज 47,000 का। इस वाले लेवल पर देखना किस तरीके का मार्केट प्राइस एक्शन बना रही है। अराउंड देखिए एवरेज क्लोजिंग हम लोग को ये वाले लेवल पर मिली है, बट मेरा ये बोलना है कि यहां से 500 पॉइंट्स अप साइड में एंड 500 पॉइंट डाउनवर्ड साइड में ये प्राइस एक्शन मिल सकता है, मतलब मूवमेंट देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। 500 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स, अराउंड 1000 पॉइंट्स के लिए अब रेडी रहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन चालू ही हो गया। टाइम क्या चल रहा है, इलेक्शन तो चालू ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट फेज का इलेक्शन भी हो चुका 19 तारीख को। ठीक, तो बोलने का ये मतलब है, और अभी मार्केट बिल्कुल क्लमजी में चल रही है कि हाँ कौन सी सरकार आएगी, किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या है, एसबीआई का क्या है क्या नहीं है, इतने सारे फार्मर्स ने डोनेशन दिया है, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं यार जो देखने वाली। लेकिन हमें किसी से मतलब है नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। चार्ट जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे हम। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, चार्ट इज अवर गॉड। जैसा दिखाएगा वैसा हम देखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। टॉप लेवल होगा अराउंड आपका दैट इज 47,800 एंड बॉटम लेवल की अगर आप बात करेंगे दैट इज 47,300 का लेवल है। ये 500 पॉइंट्स की मैंने रेंज रखी हुई है, बट द थिंग इज अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2940 की। जब तक ये 2900 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। अब समझने वाली बात पता है क्या है, अब देखना ये जो मूवमेंट जो हुआ, अब आप इन कैंडल्स को देखिए, यहां से क्लियरली पता चल रहा है ये जो जब से टाइम चालू हुआ है इसमें केवल और केवल इंट्राडे प्ले किया जा रहा है। इंट्राडे का मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब ये सारे के सारे जाइंट हैं, बहुत बड़े हैं। ठीक, इनको मैनिपुलेट करके भाई साहब इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब आप ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिएगा। ये देखिए ये जो मूवमेंट मिला है, कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला है, 300 से लेकर ये अराउंड 1% का मूवमेंट मिला है। ये 1% का मूवमेंट मिला है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखिए 30 मिनट में कितनी भयंकर रेड कैंडल देखने को मिली, 30 मिनट में इतना मूवमेंट देखने को मिला है भाई आपको। तो कैसे मिल रहा है, ये इसी तरीके से तो मिल रहा है कि हाँ रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, इन सारे स्टॉक्स में ही इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब मैनिपुलेशन अब ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि वोटैलिटी ज्यादा बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी हो गई है, क्लियर नहीं है कोई चीज है, किसकी सरकार आ रही है। 2019 में जब मैं ट्रेड कर रहा था, जब मैं मार्केट को देख रहा था, समझ रहा था, ठीक है, तो वहां इतनी वोटैलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि माइंड बिल्कुल क्लियर था कि हाँ इसकी सरकार आने वाली है एंड ये चीजें हम लोग इस तरीके से करेंगे। अभी अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप अगर ट्रेड कर रहे हैं 1 लाख रुपए से, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो भाई साहब उसको कम करिए 10,000 15,000 से, कुछ 1-1.5 महीने कुछ इसी कैपिटल से ट्रेड करिए। नहीं तो भाई मेरे प्रॉफिट छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप अपना कैपिटल ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बचा लीजिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब तक ये 2900 को ना तोड़े तब तक आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में TCS। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3826 की। अब देखिए ये कुछ ज्यादा ही IT सेक्टर कुछ ज्यादा ही बेयरिश है। ठीक है, जब तक ये 3800 3750 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, 3800 के ऊपर में जब तक ये ट्रेड कर तब तक आप इसमें
कॉशियस रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में इन्फोसिस। रिजल्ट अच्छे खासे बेकार आए हैं इसके, ठीक है। सीधा क्लियर व्यू है कि हाँ इसमें भी डायरेक्शन, अभी इसमें बॉटम लेवल और देखने को मिलेंगे अराउंड, मैं ये इसमें एज्यूम कर रहा हूँ अराउंड 1360 तक के लेवल बॉटम के साइड में दिखा सकता है। ओके, देखते हैं बाकी क्या प्राइस एक्शन बनता है क्या नहीं बनता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में HDFC बैंक। अराउंड 2.45% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। अब ये ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट देखने को मिल गया। अब आप ये देखिएगा, जो मैं फिबोनाची ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये है प्रीवियस हमारा, ठीक है, ये प्रीवियस, ये हमारा मूव। अब ये एग्जैक्टली ये 50% से ही इसने मूवमेंट लिया। ये देखिए 50% से यहाँ से अप मूव दिखाया यहाँ तक, देन ये 50% से ही इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, देन ये इसके ऊपर में मूव कर सकता है। अगर ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन पोर्शन से ही सपोर्ट ले लेता, तब हम मानते हैं कि यस अच्छा खासा अप ट्रेंड में, मगर ग्रीन को छोड़ के इसने 50% से लिया है, ठीक है। तो अभी माइंड हमारा कैसा है, बिल्कुल 50-50 है। या तो ये नीचे की ओर आ सकता है यहाँ से टूट के, क्योंकि 2.5% का आप मूव देखने को मिला। केवल और केवल मैनिपुलेशन है, केवल और केवल मैनिपुलेशन, क्योंकि एक को गिराते हैं एक को उठाते हैं, ठीक है। यहाँ HDFC को उठाया, वहाँ ICICI एंड SBI एंड एक्सिस बैंक को गिराया। एक्सिस बैंक पिछले फ्राइडे में 2.5% नीचे था, उसको रिकवर किया गया धीरे धीरे। तो मैनिपुलेशन इसी को बोलते हैं कि जायंट को संभाल लो, बाकी चिलगोजे तो वैसे भी संभल जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये 1500 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 1067 की। ये भी इसी बॉक्स में ट्रेड करा जब तक ये इस बॉक्स को नहीं तोड़ेगा। टॉप लेवल है अराउंड 1100 का एंड बॉटम लेवल है अराउंड 1060 का। जब तक इस रेंज में ट्रेड करा तब तक आप इट्स ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI भी एक रेंज ही में ट्रेड कर रहा है। टॉप लेवल है अराउंड 780 एंड बॉटम लेवल है अराउंड 720 का। जब तक इस जोन में फंसा हुआ है, ठीक है, तब तक आप इसमें देखते रहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। अब इस वाले टॉप लेवल पे पहुंचा था तब मैंने बताया था सेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आया तब मैंने बताया था आपको अब यहाँ से आपको अप मूव देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये इस वाले लेवल पे कुछ सप्लाई, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात बोलता हूँ मैं, वो कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे प्राइस एक्शन ऐसा बना इसलिए नीचे आ गया। भाई ये आया क्यों नीचे, कारण क्या है कि जैसे ही इसने इस वाले पॉइंट को रीच किया देन यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। कारण यही है ना कि यहाँ पर ब्लॉक ऑर्डर लगा हुआ है सेलिंग का। अब यहाँ से नीचे अब देखना पड़ेगा ये कि यहाँ पे जो ब्लॉक ऑर्डर लगा हुआ था बाइंग का, वो अभी एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं पूरी तरीके से। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया होगा, ठीक है, तो ये मार्केट नीचे आएगी। अगर नहीं हुआ होगा देन यहाँ से फिर से रेंज बाउंड हो जाएगी। अगर आप यही चीज़ समझना चाहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में आइए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आया टॉप लगा, यहाँ से नीचे सेलिंग, यहाँ से आया बाई सेलिंग। अब देखिए ये चल रहा है ना इसी में। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कि एक वाले रेंज पर कुछ लोग बुलिश होते हैं, कुछ लोग बेरिश होते हैं, ठीक है। और इसमें से जो भी मीन्स क्या बोलते हैं उस चीज़ को, जो भी हावी हो जाता है उस तरीके से स्टॉक बिहेव करने लगता है। So that's it for the day. If you like this video, hit the like button and thank you very much for 150 subscribers. I hope जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर होंगे हमारे, और हमारी जो ये CT फैमिली है, सिविलाइज ट्रेडर की फैमिली, थोड़ी सी और बढ़ेगी। So thank you very much once again. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।